नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, घटना चक्र सीरीज, जिससे आपको रोज या 2 दिन में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के एक चैप्टर का पूरा एनालिसिस कराया जाएगा विथ PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलाकर। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, वहां से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करेंगे। तो कांग्रेस से पहले जितनी भी संस्थाएं बनी हैं उनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, PYQ में भी आपको पता चलेगा आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अब बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आधुनिक भारत में समाज सुधारों एवं राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय थे। मतलब आधुनिक भारत के समाज सुधारक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इनके सहयोगियों ने सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशिका सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय के सहयोगियों ने 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना की। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि इस सभा की स्थापना 1836 में हुई। ठीक है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले मतलब पहले विरोधी कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। जमींदारी एसोसिएशन या इसी को लैंड होल्डर सोसाइटी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई थी। ठीक है। तो याद रखना है कि लैंड होल्डर सोसाइटी, इसको जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता है, और इसकी स्थापना पूछे तो 1838 में कलकत्ता में हुई। यह पहली राजनीतिक संस्था या पहला राजनीतिक संगठन था, इसको याद रखिएगा। राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। किसने? लैंड होल्डर सोसाइटी ने। इसका उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना, इसीलिए इसको जमींदारी एसोसिएशन भी कहा गया, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य यही था कि जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना। इसके संस्थापक किसके? लैंड होल्डर सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो द्वारका नाथ टैगोर और उनके सहयोगी जमींदार थे। संस्थापक कौन थे? द्वारका नाथ टैगोर। ठीक है। उसके बाद देखें पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में MG रनाडे और GV जोशी द्वारा की गई थी। नाम याद रखने हैं, MG रनाडे और GV जोशी द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की गई। रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीय के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। मतलब हुआ ये कि 1875 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया। किसने किया? MG रनाडे ने किया, और एक याचिका प्रस्तुत की हाउस ऑफ कॉमन्स में। ठीक है, ब्रिटेन में। 26 जुलाई 1876 को एक क्रांतिकारी सुरेंद्र बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना की। कहाँ की? कलकत्ता में। तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की। दोनों ने की 1876 में की। कहाँ की? तो कलकत्ता में की। ठीक है, इतना याद रखना है। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। तो याद रखना है, बहुत ही प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है इसके विषय में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय सिविल सेवा में उत्तीर्ण कब हुए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज काफ़ी पूछे जाते हैं अगर आप थोड़ी सी अच्छी परीक्षाएं दे रहे हो तो। 1869 में 1869 में
उम्र विवाद के कारण अयोग्य ठहराया गया, मतलब इतनी कम उम्र में उन्होंने भारतीय सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की थी कि उनकी उम्र को लेकर विवाद हो गया और उनको अयोग्य ठहराया गया। किंतु न्यायालयी निर्णय द्वारा योग्य ठहराए जाने पर सिविल सेवा में नियुक्त हुए, बाद में बर्खास्त किए गए। इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका का भी संपादन किया। बंगाली पत्रिका का संपादन किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। ठीक है, उसके बाद देखें, इन्होंने 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया इनको, सुरेंद्र बनर्जी को। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई। इनके सदस्य राजेंद्र लाल मिश्र, राधाकांत देव अध्यक्ष थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव। हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर महासचिव थे। तो ये सब किस में शामिल थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में। स्थापना 1851 में हुई थी। सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल माउंटेन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। राज नारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नवगोपाल मित्र ने 1867 में हिंदू मेला नामक नामक संस्थान की स्थापना की। इस संस्थान का उद्देश्य जनमानस में स्वायत्तता का भाव उत्पन्न करना एवं देसी उत्पादों को बढ़ावा देना था। 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना। देखिएगा, नाम जरूर याद रख लीजिएगा कि 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा की गई थी। इन तीनों को बम्बई के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से बम्बई के त्रिमूर्ति में कौन शामिल नहीं थे? तो कौन कौन शामिल थे? फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलंग, बदरुद्दीन तैयब। इन तीनों ने क्या किया था कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी 1885 में। ठीक है, आपको ये याद होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अच्छे से रटे होने चाहिए, क्योंकि अगले एग्ज़ाम में दोबारा से उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप RO को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या पेट देने जा रहे हैं या किसी भी UPPCS की तैयारी कर रहे हैं 2024 की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको अच्छे से रटा होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या था? तो जमींदारी एसोसिएशन। इसको लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहा गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी। देखिए, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। व्याख्या को भी अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा ने ऐसा किया था। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में MG रनाडे तथा GV जोशी द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं। भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, 2 लोग थे। और 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही ऑप्शन में है, आनंद मोहन बोस नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखें। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, इसी वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है कि सबसे प्रमुख संस्था जो थी वो इंडियन एसोसिएशन थी।
जिसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था? तो 1874 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा से हटा दिया गया था, ये याद रखना है। क्या विवाद था? इनकी आयु को लेकर मतभेद था। आगे देखें, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस में बर्खास्त किया गया था, मतलब इंडियन सिविल सर्विस से निकाल दिया गया था? तो निम्न में से सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही ऐसे हैं जिनको निकाल दिया गया था 1874 में। आगे देखते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे पहले भारतीय। आगे देखते हैं, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए, मतलब एसोसिएशन सभा दी गई है, उनको जब स्थापना हुई थी क्रम वाइज लगाना है। तो देखिए, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंडियन लीग की स्थापना सितंबर 1875 में हुई शिशिर कुमार घोष द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस द्वारा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई एस रामास्वामी मुदलियार, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू द्वारा। तो सही क्रम क्या है कि 1 4 3 2, तो ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको जो व्याख्या में बताया गया है ये डेटा आपको याद रखना है क्योंकि इसी में से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा 1884 में हुई। चूंकि 1884 ऑप्शन में नहीं है तो ये क्वेश्चन डिलीटेड होगा जहां तक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब थे, केटी तैलंग थे। ठीक है, इनको त्रिमूर्ति भी कहा जाता था बम्बई का। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयब ने की थी। तो ऑप्शन ई, मतलब एक से अधिक। निम्न युगों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए कौन सम्मिलित नहीं है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 2 सम्मिलित नहीं है और इंडियन एसोसिएशन 4 सम्मिलित नहीं है। तो सही सुमेल क्या होगा? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1839 में स्थापना हुई लंदन में विलियम एडम द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1870-71 में हुई लंदन में मैरी कारपेंटर और मैनिंग द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा। ये डेटा आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में एक नहीं थी? तो इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नहीं थी। ठीक है, आगे देखते हैं, 17 नंबर देखते हैं हम लोग। क्या पूछा है कि कथन अभिकरण कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। तो ये अभिकथन है। कारण क्या है, मतलब क्यों किया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन क्यों किया था? वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, इस वजह से किया था। तो देखिएगा, ये कारण और अभिकथन वाले कैसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उसमें एक दूसरे का रीज़न
पूछा जाएगा कि क्या ये रीज़न सही था। तो इसमें पूछा गया है कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की। अब क्यों की, उसका आंसर नीचे दिया हुआ है कि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, इस वजह से की। तो क्या ये सही है कि नहीं, दोनों सही है कि दोनों में से एक सही है, दोनों सही है, क्या एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं है, तो वो बताना है। तो देखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है, 1866 में। क्यों की थी, क्योंकि वो जनमानस को प्रभावित करना चाहता था, ये भी बिल्कुल सही है। तो मतलब जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। तो ये दोनों कारण अभिकथन सही है। तो ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आगे देखें। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। कालानुक्रम मतलब डेट के अनुसार लगाना है, तो हम सीधे ये देखते हैं। बंग भाषा प्रकाशित सभा 1836 में स्थापना हुई। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में। इंडियन लीग 1875 में। आगे देखें, संस्थापक और संगठन। संस्थापक और संगठन, एक तरफ संस्थापक है, एक तरफ संगठन है। तो देखिएगा, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की, द्वारका नाथ टैगोर ने की, ए का चौथा। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स ने की। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। तो ऑप्शन ए, ठीक है, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, इंडियन लीग, इंडिया लीग मतलब सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। तो देखिएगा, ए का है इंडिया लीग। इंडिया लीग की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। इंडिया लीग जो ए वाला है वो शिशिर कुमार घोष ने की थी। तो गलती हो गई, थोड़ा सा देख लीजिएगा। जी, मैं इसी में दिखा देता हूँ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ए का पहला है, इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। संघ की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। अब पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। आगे देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट चुका है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट समरी देखते हैं। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे मतलब एमजी रनाडे ने की। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता ने की। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना आनंद चार्लू ने की। निम्नलिखित में कौन सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक था। तो देखिए, राजस्व प्रसाद, ऑप्शन सी, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक सॉरी स्थापना जो 1888 में की थी सर सैयद अहमद खान ने की थी, राजा शिव प्रसाद के सहयोग से। आगे देखें, कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी सम्मिलित नहीं होना चाहिए 1838 में, क्योंकि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1838 में। तो ये क्वेश्चन डिलीटेड है। आगे देखते हैं, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी। तो विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना के जो अध्यक्ष थे, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, वो कौन थे। तो राधा कांत देव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1851 में उन्होंने स्थापना की थी इसकी। उसके बाद मिलान करना है, मिलान करना है संस्थापक कौन कौन थे। तो देखिएगा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधा कांत देव ने की थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना के टी तैलंग ने की थी। सेंट्रल मॉमडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सैयद अमीर अली ने की थी। और सर्वेट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1।
तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होते हैं। आपका कांग्रेस से पूर्व जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं बनी थी, संगठन बने थे, सभाएं बनी थी, वो सभी इस वीडियो में कवर हो गई हैं। यही केवल संस्थाएं आपको बार बार रिवीजन करनी है, क्योंकि आएगा तो इसी क्वेश्चन से आएगा। ठीक है, आपको इसी को कम से कम 10 बार पढ़ना है। आपको इसी वीडियो को बार बार देखकर नोट्स बना लेनी है, अगर आपको नोट्स बनाना है तो, वरना इसी को बार बार पढ़िए। क्वेश्चन आंसर PYQ सब कुछ इसी में दिया हुआ है। आगे इसी तरह की सीरीज चलेगी, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री इसी तरह से समाप्त होगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।